समुद्र उस रात भी शांत था, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। कुछ दिन पहले भारत की खुफिया एजेंसियों के पास एक चेतावनी आई थी, एक मैरिटाइम थ्रेट अलर्ट, यानी समुद्र के रास्ते आने वाले खतरे की जानकारी। ये कोई आम सूचना नहीं थी, इसमें साफ संकेत था कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत में घुस सकते हैं और उनका निशाना हो सकता है मुंबई। लेकिन सवाल यह है, अगर ये जानकारी पहले से थी तो फिर 26 नवंबर 2008 की रात सब कुछ कैसे हो गया? कहानी शुरू होती है नवंबर 2008 के शुरुआती दिनों से। खुफिया एजेंसी रॉ को एक इंटरसेप्ट मिलता है विदेशी स्रोतों से, जिसमें आतंकियों की बातचीत रिकॉर्ड होती है। उन बातचीतों में समुद्र, बोट और मुंबई जैसे शब्द बार बार सामने आते हैं। ये कोई सामान्य बातचीत नहीं थी, ये एक प्लान था, एक बहुत बड़ा प्लान। रॉ इस जानकारी को तुरंत आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ शेयर करता है। आईबी इस इनपुट को और गहराई से जांचता है और फिर एक अलर्ट जारी किया जाता है। इस अलर्ट में साफ लिखा था कि समुद्र के रास्ते एक संभावित हमला हो सकता है और टारगेट मुंबई हो सकता है। यह अलर्ट कोस्ट गार्ड, नेवी और महाराष्ट्र पुलिस तक भेजा जाता है। अब सोचिए, अगर एक शहर को पहले ही चेतावनी मिल जाए तो क्या होना चाहिए? चौकसी बढ़नी चाहिए, तटों पर निगरानी कड़ी होनी चाहिए, हर संदिग्ध नाव की जांच होनी चाहिए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। अलर्ट को जनरल वार्निंग मान लिया गया, यानी एक ऐसी चेतावनी जो रोजमर्रा के खतरे जैसी ही लगती है। कोई विशेष ऑपरेशन नहीं चला, कोई बड़े स्तर की तैयारी नहीं हुई, और इसी बीच अरब सागर के बीचों बीच एक छोटी सी नाव अपनी दिशा बदल रही थी। ये नाव थी कुबेर। इस नाव को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। भारतीय मछुआरों की इस नाव को एक हथियार बना दिया गया था। नाव पर सवार आतंकवादी शांत थे, लेकिन उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। उनके पास जीपीएस था, सैटेलाइट फोन था और एक साफ प्लान था, मुंबई पहुंचना। समुद्र में कई दिन तक सफर करने के बाद 26 नवंबर 2008 की शाम वे मुंबई के करीब पहुंचते हैं। अब सवाल यह है, क्या इस नाव को किसी ने रोका? क्या किसी ने उसे चेक किया? जवाब है नहीं, क्योंकि समुद्री सुरक्षा में कई खामियां थीं और जो अलर्ट आया था उसे उस स्तर की गंभीरता नहीं दी गई जिसकी जरूरत थी। आतंकवादी बिना किसी रुकावट के मुंबई के तट पर उतर जाते हैं और फिर शुरू होता है वो खौफनाक खेल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ताज होटल, ओबेरॉय, सीएसटी स्टेशन, हर जगह गोलियों की आवाज, चीखें और डर। 166 लोग, आम नागरिक, पुलिसकर्मी, विदेशी मेहमान, सब इस हमले का शिकार बनते हैं। पूरी दुनिया देख रही थी, भारत जल रहा था और सवाल उठ रहा था, क्या ये रोका जा सकता था? जब जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। रॉ और आईबी के पास पहले से इनपुट था, उन्होंने अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन उस अलर्ट को एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं माना गया, यानी उस पर तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोस्टल पुलिसिंग कमजोर थी, समुद्री निगरानी सिस्टम अधूरा था और एजेंसियों के बीच तालमेल में भी कमी थी। एक और बड़ा सवाल था कि अगर उस अलर्ट को गंभीरता से लिया जाता तो क्या 26/11 टल सकता था? शायद उन आतंकियों को समुद्र में ही रोका जा सकता था। शायद कुबेर नाव को पकड़ लिया जाता। शायद मुंबई की सड़कों पर वो खून नहीं बहता। लेकिन इतिहास शायद से नहीं बदलता। 26/11 के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत की गई, नेवी और कोस्ट गार्ड की निगरानी बढ़ाई गई, इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया। लेकिन जो खो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। 166 जिंदगियां, 166 कहानियां, 166 अधूरे सपने। आज भी जब मुंबई की लहरें किनारे से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो उस रात की कहानी दोहरा रही हूं। एक चेतावनी, एक मौका जो हाथ से निकल गया, और एक सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है। अगर उस अलर्ट को गंभीरता से लिया जाता तो क्या इतिहास कुछ और होता? कभी-कभी सबसे बड़ा हमला बंदूक से नहीं होता, बल्कि उस एक फैसले से होता है जो समय पर लिया नहीं गया।